इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन, ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है। हरियाणा में, एक ही राज्य में
उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो ये है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने ये कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने ना आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई वो कल फिर से 2 बजे होगी और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहां तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद। शिव कुमार जी बताएंगे और फिर गुरनाम जी आपके सामने बोलेंगे। साथियों नमस्कार। देखिए,
साथियों नमस्कार। देखिए, इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि प्रत्येक साथी ने ये कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे, और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है हम लोग उसके कंक्लूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों, जो मुकदमों का अनुभव है, जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, रावली जी ने, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार को नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती तो ऑन रिकॉर्ड है कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह है, राज्यपाल जी हैं, रावली जी हैं, गडोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। तो बहुत छोटे छोटे 2-1 इशू हैं जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है। तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे, और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन, उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्रॉफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आज जो सरकार ने लिख के भेजा था, ड्राफ्ट को भेजा था, उस पे 3 ऑब्जेक्शन आए हैं जो वापिस सरकार को भेजे जाएंगे, उनकी सहमति के लिए दोबारा से उनको कहा जाएगा। उनमें एक तो जो है वो जो केस वापसी की बात है, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप आंदोलन को खत्म करें, फिर हम केस वापस लेंगे। तो उसमें थोड़ी सी असहमति है कि सरकार इस तरह से उसको कर सकती है कि सरकार एक टाइम बाउंड कर दे, हम इसके भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इतने देर के अंदर वापस ले लेंगे, ऐसी कोई बात सरकार कर दे जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ अब सरकार की जो नीयत है वो साफ है, उसकी नीयत पे डाउट ना रहे। क्योंकि सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अनाउंस कर दे। तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अनाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और तीसरा जो है, जो एमएसपी कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले जो लोग डब्ल्यूटीओ के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं, कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है कि उसमें सिर्फ मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे जाए वो केवल एसकेएम के नुमाइंदे ही जाए। तो ये 3 मुद्दे जो है आज निकल के सामने आए हैं, जिन पे थोड़ी चर्चा होनी बाकी है, और उम्मीद है कि शायद, क्योंकि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो सरकार के लिए है नहीं, बात नजदीक लगी हुई है, हो सकता है कल तक सरकार इस पे क्लियर कुछ कर दे, और सरकार की बात आने के बाद कल फिर 2 बजे दोबारा से मीटिंग बुला ली गई है कि कल 2 बजे दोबारा से जो भी सरकार का मैसेज आएगा, जो भी सरकार की तरफ से मुद्दों पे बोला जाएगा, वो बात पूरी फिर एसकेएम में रख के
उस पर अगला निर्णय ले लिया जाएगा। सब कर रहे हैं। राज्यपाल साहब, अजय मिश्रा पे सरकार का ड्राफ्ट चुप है। हैरानी की बात यह है कि आप लोग भी उस मुद्दे पर अब चुप हो गए हैं। इसके पीछे क्या राज है? क्या वो मांग आपने वापस ले लिया? अभी इनमेच्योर है, आने दो, जब मैच्योर होगा फिर बोलेंगे। क्या मैच्योर है सर, उसको क्लैरिटी दीजिए। आपकी बात में अजय मिश्रा की बात नहीं आई। वो डिमांड था आपके पीएम को, जो लेटर आप लोगों ने लिखा था, उसमें सरकार के ड्राफ्ट में उस पर कुछ नहीं कहा गया है। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या वो डिमांड वापस ले ली है इसके हमने? कल के सेशन के बाद बोलेंगे। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਰ प्रपोजल में सब कुछ है। यूपी चंडीगढ़ भी है, दिल्ली के केसेस भी ने, रेलवे के केसेस। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। एनआईए ने नोटिस ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਰੁਮੈਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ है। एक बार क्लियर करें भैया। देखिए, जो केस की बात है ना, जो भाई ने इधर से सवाल किया है, जितने किसान आंदोलन के मुकदमे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों के हो, चाहे वो स्टेट सरकारों के हो, वो सारे, और जिन्होंने किसान आंदोलन पत्रकार भाई हो, सुनिए भाई, चाहे उसमें हमारा भी पत्रकार भाई हो, चाहे उसमें जो एनआरआई है, उनके सारे मुकदमे, अगर किसी बस वाले पे रेड की है, अगर किसी आड़ती पे रेड की है, अगर किसी गाने वाले पे मुकदमे बनाया है, या हरियाणा के अंदर असले के लाइसेंस जब्त करने के नोटिस दे दिए हैं, ये टोटल के टोटल मुकदमे, यानी जितने किसान आंदोलन के सहयोगियों को प्रताड़ित करने के केस, वो सारे शामिल हैं। ये कन्फ्यूजन किसी के बीच में ना रहे, वो टोटल के टोटल शामिल है। थैंक यू। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ राजा साहब। 26 जनवरी के देखिए, सारे केस की बात हो रही है, टोटल केसों की बात हो रही है, और 26 आपने क्या सवाल किया, कल का सवाल पूरा नहीं। देखिए उसके बारे में, उसके जो आपने कल का ऐलान किया है कि ऐलान नहीं, सवाल किया है कि कल समाप्ति हो सकती है, ऐसी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार रैटी बातें सारी मानेगी तब वो होगा, वरना अगर किसी भाई ने पहले कह भी दिया हो, तो मेरे को पता लगा था कि पहले किसी ने कह दिया और टेलीविजन पे चल गई कि कल समाप्ति कर रहे हैं, तो हम उसका खंडन करते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि सभी शहीदों को मुआवजा पंजाब की तरफ से दिया जाए, जो शहीद नवरीत हुआ उसको भी इन शहीदों में गिना जा रहा है, जहाँ उसको भी अलग से किया? देखिए, हम सभी का मांग रहे हैं, उनको भी इनमें। सर, सरकार के साथ आपकी वार्ता हो पा रही है जैसे पहले जनवरी में होती थी टेबल टॉक, वैसे क्यों नहीं हो रही है? सरकार आप लोगों को बातचीत के लिए क्यों नहीं बुला रही है? और बातचीत कहाँ हो रही है, कौन बातचीत कर रहा है? ये सरकार के साथ जब होगी आपको बता देंगे। राज्यपाल साहब, जवाब तो दीजिए सर, गारंटी जरूरी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, जिसमें आप शिव कुमार कक्का को देख रहे हैं, राज्यपाल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, युद्धवीर सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके साथ ही गुरनाम सिंह चनूनी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम नेता हैं उनका ये कहना है कि हमारी कुछ शंकाएं हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से एक ड्राफ्ट हमें बाकायदा भेजा गया है रिटन में, और लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको लेकर हमें आपत्ति है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर कानून की गारंटी बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे होंगे, इसमें राज्य सरकारों के नुमाइंदे होंगे, इसमें किसान भी होंगे, और इसके साथ ही उनका यह कहना है कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए जो कुछ भी कदम उठा रही है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, उठाने भी चाहिए, लेकिन आपत्ति इस बात को लेकर है कि इस कमेटी में उन किसानों को भी शामिल करने की बात की जा रही है जो किसान ये कह चुके हैं पहले कि एमएसपी पर कानून की गारंटी तो मिल ही नहीं सकती है,
और अगर ऐसे किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा कमेटी में तो इसको लेकर हमें आपत्ति है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन किसानों ने शहादत दी है, जिन किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान भी केंद्र सरकार की ओर से किया जाए, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब सरकार की तर्ज पर 5 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान भी केंद्र सरकार की ओर से किया जाए तो हमें संतुष्टि मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और मांग की है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसको वापस लिया जाए। पराली जलाने को लेकर किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, इसको भी इससे दूर किया जाए, इससे बाहर किया जाए, ये मांग भी की है। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार अगर इतना आगे बढ़ी है, यहां तक पहुंची है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे बाकी जो मसले हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, सरकार उस पर भी जरूर विचार करेगी। इसके साथ ही जो बड़ी जानकारी है वो यह है कि कल एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। कल दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक होगी और संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि सरकार के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। कल तक हम इंतजार करेंगे और उम्मीद यह की जा रही है कि कल कोई बहुत बड़ा फैसला किसानों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लिया जा सकता है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज की गई है और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो फूट की बात की जा रही है, गुटबाजी की बात की जा रही है, बंटने की बात की जा रही है, ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और एकजुट होकर हम सभी फैसले एक मत के साथ ले रहे हैं। और किसान नेता राकेश बैंस जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश बैंस जी, हम अभी सुन रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका यह कहना है कि गृह मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक ड्राफ्ट हमें रिटन में भेजा गया है। काफी हद तक उससे हम सहमत हैं, लेकिन आपकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी भी हमें आपत्ति है। जी जी, तीन बातों को लेकर आपत्ति है और आपने सुनी भी है कि केस वापसी की जो उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन उठाइए और फिर केस वापसी लेंगे जी। तो ये छोटी छोटी बातें नुकीली ना डाले सरकार, जिन पे हमारे सीनियर नेताओं ने, जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी थी, उन्होंने आपत्ति जता दी है जी। और उम्मीद है कि कल तक सरकार अपना फैसला दे देगी। और क्योंकि ये एक दूसरे पे विश्वास की बात है जी, और सरकार को आंदोलनकारियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो देश के लिए लड़ रहे हैं और जो इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे कि आपकी बात भी मानी जाए और आंदोलन भी चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो मूवमेंट हमारे साथी करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो देश की जनता के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं और उसी पे सभी का विश्वास है जी। लेकिन राकेश जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नरम रुख अब आपका भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि किसानों ने नरम रुख नहीं अपनाया है, नरम रुख आपका भी है, सरकार का भी है। उम्मीद करें कल एक बार फिर से आपकी बैठक होने वाली है दोपहर 2 बजे, ये जानकारी हमें मिल रही है। उम्मीद करें कल कोई बहुत बड़ा फैसला आप ले लेंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए, ये फैसला तो उस कमेटी के दे दिया है उन्होंने जी, कि वो पूरा अधिकार रखती है कि अपना फैसला निर्णय सुना सकती है। वो सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी जी। और उम्मीद तो पहले दिन से है, तभी तो हम वहां पे बैठे हैं कि उम्मीद में ही तो जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बात मानेगी, और बात माननी भी है तो हम इस बात की भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि कल हो सकता है सरकार अपना जो है बात लेके आए और हमारे साथी इस बात को माने जी। यानी आपको ये लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, आपने जो नई डिमांड रखी है या जो अपनी बातें रखी हैं, उस पर सरकार फिर से विचार करेगी? पुरानी डिमांडें ही है, आप ये शब्द ना जोड़े कि नई डिमांड रखी है, पुरानी है। उन्हीं में कुछ बातें रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए बोला है जी। उम्मीद है कि कल तक सरकार कोई ना कोई प्रस्ताव एक बार फिर से दोबारा से आपके पास लाएगी, उम्मीद कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। नहीं, देखिए, इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, यदि हम इसको गंभीरता से समझे कि आप धरना उठाइए तब हम केस वापस लेंगे, ये तो कहीं समझ जुड़ेगा ही नहीं जी। आप कहिए कि हम शुरू कर रहे हैं और इतने दिन तक खत्म कर देंगे, आप धरना उठा लीजिए। बिल्कुल, ये तो अपील होती है दोनों तरफ से, एक दूसरे की बात मानने की बात है जी। तो केंद्र सरकार को, क्योंकि उसी के देश की जनता है, कोई बाहर की थोड़ी आए हम जी, ये बातें बड़ी मायने नहीं रखती। जिस तरह की बातें की जा रही हैं वैसी बातें होनी नहीं चाहिए। एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ही आंदोलन की आखिरी दौर की मीटिंग होनी चाहिए, मेरा मानना है। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि कल फैसला हो जाएगा?
नहीं, ये तो 5 मेंबरी कमेटी ने देखना है जी कि क्या जब देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो 5 साथी, उन्होंने देखना है कि क्या देश की जो मांगे हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तो उन्होंने इस बात पे बड़ा एक निर्णय लेना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश बैंस, किसान नेता हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जो ड्राफ्ट हमें भेजा गया है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हमें आपत्ति है, जिसमें राकेश बैंस को भी आप सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि मुख्य रूप से 3 जो बातें हैं उनको लेकर हमें आपत्ति है और सरकार अगर उन पर विचार करती है तो हो सकता है कि अब किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।